Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the chapter number 2 of your class 6th और उस चैप्टर का नाम है How the Dogs Found Himself a New Master। इसका मतलब डॉग्स ने अपने लिए नया मास्टर या फिर नया मालिक को कैसे चूज किया या फिर वो इंसानों का पेट कैसे बना। तो आपको एक छोटी सी फिक्शनरी एक स्टोरी बताई गई है, एक इमेजिनेटिव एक स्टोरी है बच्चों के लिए, जो कि अपन इसके अंदर आज आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले आपका सेक्शन दिया गया है बिफोर यू रीड सेक्शन के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। अपन जानते हैं कि डॉग और वॉल्फ हैं। देखिए जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि ये डॉग है, ये वॉल्फ है। एकदम देखने में एकदम सिमिलर लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम सेम है, एकदम इसके हेयर्स हैं सेम, एकदम इसके कान वगैरह, इसकी नोज वगैरह एकदम। मोस्टली ये डॉग जो एकदम वॉल्फ की तरह लगता है, आप समझ लीजिए जो वॉल्फ है वो डॉग की तरह लगता है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारी स्पीसीज आ गई हैं, बहुत सारी डॉग स्पीसीज, इनको मैन मेड भी बोला जाता है, जिनको ब्रीड कर करके अपने छोटे से लेके बड़ा सा अपने डॉग बना दिए। लेकिन जो बेसिक एक डॉग का जो स्ट्रक्चर है वो एक वॉल्फ की तरह लगता है। तो ये इसमें आपको बताया गया है कि जो डॉग्स हैं वो वॉल्फ के बहुत ज्यादा रिलेटिव हैं या फिर बहुत ज्यादा नियरली एकदम वॉल्फ के जैसे डॉग्स दिखाई देते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। हम लोगों को पता है कि बहुत साल पहले से, जब से इंसान इस धरती पर आया है, तब से उसने क्या किया है, जानवरों को अपना पेट बनाना चालू किया है। डोमेस्टिकेटेड मतलब उसको अपना पालतू बनाना चालू किया है। जैसे अपन पहले डॉग्स को तो चलो अपने अपनी गार्डिंग के लिए रखते हैं, या फिर आजकल तो मान लो जो अपन शौक के लिए भी रख लेते हैं, लेकिन पहले डॉग्स को काम के लिए रखा जाता था ना। इंसान उनसे कुछ वर्क करवाता था, कुछ काम करवाता था। जैसे मान लीजिए गार्डिंग ही करवाता था। गार्ड डॉग होते हैं, है ना, लोगों की वो सुरक्षा करते हैं, उनको गार्ड करते हैं। या फिर पुराने जमाने में जब से उसने डॉग को पालना चालू किया होगा तो वो इंसानों का कुछ ना कुछ काम भी किया करते थे, है ना। अब वो काम क्या थे वो तो अपन नेक्स्ट कभी इस बारे में कोई वो डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर को पढ़ के देखते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स को इंसानों ने पेट बनाना, पालतू बनाना चालू कर दिया था। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे जो डॉग हैं वो इंसानों के लिए टेम बन गए। टेम बनने का मतलब है कि वो इंसानों के लिए कैसे एक पालतू जानवर बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू। सबसे पहले डॉग्स क्या होते थे, अपने खुद के मास्टर होते थे, खुद के मालिक होते थे। उनको किसी ने पेट नहीं बनाया था। तो जब डॉग्स ऐसे थे तो वो कैसे थे कि वो अपने ओन मास्टर थे, मतलब खुद के मालिक थे, उनका कोई और मालिक नहीं था। और वो वैसे ही रहते थे जैसे कि वॉल्व्स रहते हैं आज भी जंगल में, इन फ्रीडम, एकदम फ्री रहते थे, बिल्कुल फ्रीडम रहते थे। उनको ना तो कोई बांध के रखता था, ना कुछ भी रहता था। एकदम जंगली जानवर थे, जैसे कि वोल्फ या फिर और जो जानवर हैं जैसे जंगल में रहते हैं बिल्कुल फ्री, वैसे डॉग्स भी कभी रहा करते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। और जब डॉग का जन्म हुआ, जब until a dog was born, जब डॉग इस धरती पर आए, तब वो कैसे थे, who was ill pleased with this way of life। वो जैसा जीवन था, उनकी जैसी लाइफ थी, उससे खुश नहीं थे। ill pleased का मतलब होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। हैप्पी नहीं थे वो, जैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, जैसे वो रहा करते थे, तो उस लाइफस्टाइल से वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he। वो क्या करना पड़ता था, वो रहने के लिए, जीने के लिए, फूड के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था, बहुत ज्यादा उनका सर्वाइवल था। और उसके साथ साथ क्या होता था कि उसके साथ साथ उस डॉग से जो स्ट्रॉन्ग जो एनिमल्स हैं उनसे भी उसको डर लगा रहता था। तो उसको ऐसी लाइफ, डॉग को ऐसी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, है ना, कि खाने के लिए घूमना, खाने के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा करना। या फिर जैसे वाइल्ड एनिमल्स में आजकल होता है कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल है, मान लीजिए किसी एक छोटा कोई एनिमल है, उसने अपने लिए कोई फूड देखा, तो क्या होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल आएगा और उसको वहां से हटा करके वो फूड खुद खा लेगा। तो ऐसे ही डॉग्स का पहले लाइफ थी। आज जैसे वाइल्ड एनिमल्स की जैसे लाइफ होती है, वैसी डॉग्स की पहले लाइफ थी कि वो जब फूड ढूंढता है तो उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल या उससे कोई ताकतवर कोई जानवर आ गया तो उसने क्या किया, डॉग को वहां से भगाया और खुद वो खाना खा लिया। तो डॉग्स को ऐसी लाइफ पसंद नहीं थी। उसको लाइफ पसंद थी कि मेरा कोई मास्टर हो, है ना, वो मुझे फीड करे, मेरा ध्यान रखे और वो उसके अंडर काम कर सके। तो डॉग्स यही सब ढूंढ रहा था। वो अपनी ऐसी लाइफ से, वाइल्ड लाइफ से वो खुश नहीं था।
He thought it is over decided, और उसने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, और उसने डिसाइड किया that the best thing for him to do was become the servant of one who was stronger than anyone on the earth. तो उसने कहा कि भाई बस बहुत हो गया, मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगा अब, और उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसे किसी अपने से स्ट्रांग पर्सन को, अपने से स्ट्रांग जानवर को सर्व करूंगा या उसका सर्वेंट बन जाऊंगा जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इससे होगा क्या कि वो उसकी हेल्प करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए उससे कोई स्ट्रांग एनिमल है या फिर कोई भी चीज है, वो उसके अंडर या उसका सर्वेंट बन जाएगा, तो वो बाकी लोगों से, बाकी उसके स्ट्रांग जो एनिमल्स हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा और वो उसके अंडर काम कर पाएगा। तो डॉग ने ये डिसाइड किया, और उसके बाद क्या होता है, एंड ही सेट आउट फॉर टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो ऐसे ही एक मास्टर, ऐसे एक मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। He walked and met a kinsman of his, big wolf, who was as strong as he was fierce. और क्या करता है वो, ढूंढते 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 कहाँ जाता है, अपने ही एक उसको एक वो अपने वो रिलेटिव मिल जाता है उसको, अपने ही जैसा दिखने वाला, अपने ही जैसा एक एनिमल उसको दिखता है। किन्समैन का मतलब क्या होता है, ओल्ड फैशन वर्ड है, अ रिलेटिव, बहुत ही पुराना वर्ड है अ रिलेटिव। तो अब उसको अपने ही जैसा दिखने वाला उसको एक वो रिलेटिव मिल जाता है, जो कि कौन होता है, वुल्फ, है ना। वुल्फ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था बिल्कुल डॉग की तरह ही होता है, जो कि क्या था, उससे ज्यादा स्ट्रांग था, है ना। वुल्फ आपको पता ही है कि डॉग से बड़े होते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उससे ज्यादा डरावने होते हैं, जो भी होते हैं। तो डॉग्स को सबसे पहले घूमते 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 कौन मिला उसको, सबसे पहले एक वुल्फ मिला जो उसको अपनी तरह ही लगता था। और वो क्या था, who was as strong as he was fierce. Fierce मतलब क्या होता है, वायलेंट, फ्राइटनिंग, टेक अप सर्विस। तो जो वुल्फ है वो उसको कैसा दिखा, वुल्फ उसको बहुत ही स्ट्रांग दिखा, और उसको दिखा कि भाई बहुत ही अपने वो डरावना जैसा है। तो उसको लगा डॉग को कि भाई ये जो मेरा वो रिलेटिव है मेरी तरह ही लगता है, तो मैं इसके अंडर काम कर सकता हूँ या फिर ये मेरा मास्टर बन सकता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तो वुल्फ उससे पूछता है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु टेक अप सर्विस विद। टेक अप सर्विस विद का मतलब क्या है, बिकम द सर्वेंट ऑफ। तो डॉग से पूछता है वुल्फ कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो, तो डॉग बोलता है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं जो कि मेरा मास्टर बन सके, मैं किसी को सर्व कर सकूं, जिसका मैं सर्वेंट बन सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो वो डॉग जो है वुल्फ से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा नौकर बन सकता हूं या फिर क्या तुम मेरे मास्टर बन सकते हो। डॉग जो है वुल्फ से पूछता है आई डोंट सी व्हाई नॉट। तो वो वुल्फ बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, बन जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूं। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर। और वो दोनों एग्री हो जाते हैं और साथ साथ आगे चलने लगते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into. क्या हो जाता है जब वो दोनों चल रहे होते हैं, जंगल में घूम रहे होते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज। तो वो वॉल्फ होता है जो क्या होता है, वो क्या करता है, अपनी आंख को उठाता है कुछ स्मेल करने के लिए। स्निफ्ट का मतलब होता है स्मेल करना, सूंघना कुछ भी, है ना। डार्टेड का मतलब होता है मूव्ड क्विकली, सडनली, कम ओवर यू, इफेक्टेड यू। और क्या करता है, जैसे ही वो अपनी नाक उठा के कुछ स्मेल करता है, वो फटाफट क्या करता है, वहां से भागता है। मतलब जिस रास्ते से वो चल रहे होते हैं वहां से भागकर क्या करता है, इनटू द बुशेस, पास में जो झाड़ियां होती हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर घुस जाता है, और उसके एकदम डीप उसके अंदर घुस करके वो दोनों छिप जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द फॉरेस्ट, द डॉग वॉज मच सरप्राइज। उसको इस तरह से छुपता हुआ देख के डॉग को क्या लगता था कि वुल्फ बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसको कोई डरा नहीं सकता। लेकिन जब वुल्फ कुछ स्मेल करता है तो वो फटाफट डर के, किसी चीज से डर के वो क्या करता है, झाड़ियों के अंदर घुस जाता है और बहुत अंदर जाके छुप जाता है। तो ये देख के डॉग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसको लगता है कि भाई वुल्फ को क्या हो गया, ये किस चीज से इतना डर रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तो वो पूछता है उससे व्हाट्स कम ओवर यू का मतलब इफेक्टेड यू, मतलब आपको किस चीज ने इफेक्ट किया या फिर आप डर क्यों गए। तो डॉग जो है वुल्फ से पूछता है कि भाई आप किस चीज से इतना डर गए हो। तो कांट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। तो वो जो बोलता है, जो वुल्फ क्या बोलता है कि देखो क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, आगे से क्या आ रहा है, एक बियर आ रहा है, एक भालू आ रहा है ना। भालू क्या होता है, डॉग से भी बड़ा है, वुल्फ से भी बड़ा है। तो जो वुल्फ है उसको देख करके झाड़ियों में छुप जाता है। जब डॉग उससे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तो वुल्फ जवाब देता है कि
देखो क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, आगे से एक बेयर आ रहा है, एक भालू आ रहा है, और वो हम दोनों को खा सकता है ना, डॉग को और वॉल्फ को दोनों को। बियर क्योंकि उससे बड़ा है, तो वॉल्फ छुप करके उसको कहता है कि देखो सामने से भालू आ रहा है, और वो डॉग जो भालू है वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, और जब डॉग ने देखा कि वो जो भालू है वो वॉल्फ से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वॉल्फ ने क्या किया था, उसको देख के झाड़ियों में छुप गया था, तो डॉग को लगा कि ये जो बियर है वो वॉल्फ से भी ज्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि वो वॉल्फ को छोड़ देगा और जाकर बियर के साथ रहेगा, भालू के साथ रहेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। वो क्या करता है कि डॉग को छोड़ देता है, भालू के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे, मैं आपको सर्व करूंगा या फिर आपका सर्वेंट बन जाऊंगा। द बियर एग्रीड टू हिज रेडीली एंड सेड, और जो है वो राजी हो जाता है कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूं। लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और बियर डॉग को बोलता है कि चलो हम चलते हैं और एक हर्ड ऑफ काउज का मतलब काउज का वो एक झुंड, मतलब गायों के एक झुंड को ढूंढते हैं। बियर जो है वो डॉग को बोलता है कि चलो हम चलते हैं और गायों के एक झुंड को ढूंढते हैं। I will kill a cow and then we can both eat our fill. Our fill का मतलब पेट भरना, खाना खाना है ना, उस चीज को कहते हैं our fill। तो जो भालू बोलता है कि चलो हम एक गायों के झुंड को ढूंढते हैं, मैं उसमें से गाय को मारूंगा और अपन दोनों अपना पेट भर लेंगे, है ना, हम दोनों जो है वो उस काव को खा करके अपना पेट भर लेंगे। They walked on the soon and saw a herd of cows, और जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो गायों के एक झुंड को देखते हैं। But just as they were about to come up it, they were stopped by the terrible noise। और जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तभी उनको एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। टेरिबल नॉइज का मतलब एक थोड़ी सी वो डरावनी उनको एक आवाज सुनाई देती है। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो गाय हैं वो क्या बहुत जोर जोर से मूविंग मतलब जैसे गाय बोलती है वैसे वो बोलने लगती हैं या फिर चिल्लाने लगती हैं, और रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और चारों तरफ डर के मारे, पैनिक के मारे वो इधर उधर भागने लगती हैं। द बेयर लुक्ड आउट ऑफ फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और भालू क्या करता है कि पेड़ के पीछे से छुप करके देखता है कि भाई ये गाय क्यों भाग रही है। एंड देन ही टू रेन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी क्या करता है एकदम फटाफट भाग के जंगल में जाकर के छुप जाता है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। डॉग बोलता है, क्या बोलता है, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर। डॉग बोलता है कि भाई जब भालू भाग गया तो मैं यहाँ पर वो किस लिए आया हूँ। It is the lion who rules the forest in these parts. The lion who is he. तो जब भालू के पास जाकर पूछता है कि भाई मैं यहाँ पर अकेला क्या करूं ना, तुम क्यों भाग गए, तो जो वो भालू उसको क्या बताता है कि इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट, मतलब वो किस लिए भाग के आया, क्योंकि वहां पर एक शेर था, और शेर क्या होता है, जंगल का राजा करता है, अपने वो जंगल का राजा है शेर, वो क्या करता है पूरे जंगल पे अपना रूल करता है ना, पूरे जंगल पे अपना जो है वो राज चलाता है या जो भी करता है। द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स द लॉयन हु इज ही। तो डॉग पूछता है कि लॉयन क्या होता है, लॉयन कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो भालू बोलता है कि क्या तुम्हें लॉयन का नहीं पता, लॉयन क्या है, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट। बीस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा या फिर दानव, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा जानवर है, बहुत ही खतरनाक जानवर है इस धरती पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो वो डॉग बोलता है भालू को कि ठीक है फिर तो मुझे बाय कहना पड़ेगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, इस अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल के साथ रहना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो जानवर है उसके साथ रहना है। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। फिर वही वाली बात वो सबके साथ जैसे वो बोलता था कि मैं एक ऐसा मास्टर बनाना चाहता हूँ या फिर मैं एक ऐसा मालिक बनाना चाहता हूँ जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग फिर से वही करता है, वहां से चला जाता है और लॉयन से जाकर के पूछता है कि भाई क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे कि नहीं। द लॉयन एग्रीड टू इट, और लॉयन क्या करता है, लॉयन भी एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग, और डॉग उसके साथ रहने लग जाता है, उसको सर्व करने लगता है, उसके सर्वेंट बन जाता है, बहुत ही लंबे टाइम तक उसके साथ रहता है। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन। और उसके साथ जो वो लाइफ जीता है वो बहुत ही अच्छी लाइफ होती है, उसको कोई शिकायत नहीं होती अपनी लाइफ से,
है ना, उसको सब कुछ मिल रहा होता है क्योंकि भाई लॉयन तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसके लिए खाना भी उसको मिल जाता है प्रॉपर, उसको किसी चीज से खतरा भी नहीं है, किसी दूसरी चीज से कि भाई, क्योंकि बाकी जानवर देखते हैं कि भाई ये तो लॉयन के साथ है तो उसको किसी और एनिमल से उसको खतरा भी नहीं होता, तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती काफी लंबे टाइम तक। For one there was a stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or often him in any way। वही वाली बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे कि लॉयन जो है सबसे ज्यादा जंगल के अंदर, जब सब लोग वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर था वो लॉयन था, और किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को कुछ कर पाए, क्योंकि डॉग जो था वो लॉयन का सर्वेंट था और जो लॉयन था वो डॉग का मास्टर था, तो कोई भी डॉग को कुछ भी नहीं कहता था, उसको खाना वाना सब एकदम भरपूर मिलता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped। एक दिन क्या होता है, वो दोनों डॉग और जो लॉयन होते हैं वो घूम रहे होते हैं, कहाँ घूम रहे होते हैं, साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ, मतलब तो एक वो क्लिफ होती है, जैसे आप इसमें लिखा हुआ ये क्लिफ है। क्लिफ क्या होता है, अ स्टीप हाई रॉक ऑफन एट द एज ऑफ द सी। मतलब जो क्लिफ होती है नॉर्मली क्या होता है, वो समुद्र के पास जो पहाड़ होते हैं उनके पास जो पहाड़ों से बाहर जो थोड़ा सा निकला हुआ पत्थर होता है, ऑफनली उसको अपन क्लिफ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लिफ बोला गया है जो कि जो पाथ होता है इनके, जो जंगल में जो चलने का जो रास्ता होता है उसके पास में कोई पहाड़ी वाड़ी या कोई भी चीज है, तो उससे जो थोड़े से बाहर निकले हुए जो पत्थर होते हैं, एक वो रास्ता बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं पहाड़ी की जो किनारा होता है, उस पर जब ये डॉग और लॉयन जो चल रहे होते हैं, जब उस क्लिफ पर ये लोग चल रहे होते हैं, तब क्या होता है, ऑल ऑफ सडन द लॉयन स्टॉप, अचानक से शेर रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट रोर, रोर का मतलब क्या है, दहाड़ना। तो वो जो शेर होता है वो क्या करता है, जोर से दहाड़ता है, और उसके बाद में एंड स्टक द ग्राउंड एग्रीली विद हिज पॉ विद सच ए फोर्स दैट ए होल फॉर्म। और क्या करता है, बहुत जोर से अपने जो पैर है, जो उसका पंजा है, पॉ का मतलब होता है पंजा, किसी एनिमल के पंजे को अपन पॉ बोलते हैं, तो अपने पंजे को गुस्से से इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि वहां पर एक होल फॉर्म हो जाता है, वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वो दोबारा से पीछे मुड़ जाता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग, तो डॉग अपने उससे बोलता है कि मास्टर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, मतलब कुछ गलत हुआ है क्या। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, डॉग को भी सरप्राइज होता है कि भाई लॉयन ने ऐसा क्यों किया और हम लोग वापस पीछे क्यों जाने लगे, तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है डॉग, और शेर से पूछता है कि भाई क्या मुसीबत है, कुछ गलत हुआ क्या। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, तो वो लॉयन क्या बोलता है कि मैं स्मेल कर सकता हूँ, या फिर मुझे स्मेल आ रही है कि कोई इंसान जो है अपनी तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है जिस तरफ हम लोग हैं। The lion said, we had better run for it or we will be in trouble। तो लॉयन बोलता है कि मैं स्मेल कर सकता हूँ कोई इंसान आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। Oh well then I will say goodbye to you lion। तो जब डॉग को ये पता चलता है कि भाई जो इंसान आ रहा है, जब शेर उससे डर के वापस मुड़ गया, पीछे जाने लग गया, तब उसको पता चला कि कोई इंसान जो है वो लायन से भी ज्यादा ताकतवर है, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो डॉग ने क्या सोचा, डॉग वो लॉयन को बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा, अब मैं आपके पास से जा रहा हूँ, और फिर वो आगे क्या करेगा, इंसान के पास जाएगा और उसका पेट बन जाएगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, और फिर से वही लाइन दोहराता है, मैं इस धरती के सबसे ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति, सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो भी इस धरती पर जो क्रीचर है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और अब उसको पता चला, सबसे पहले उसको क्या पता चला था कि लॉयन ही है, लेकिन अब जब लॉयन भी उससे डर गया, तब उसको पता चला कि कोई इंसान जो है वो लॉयन से भी ज्यादा ताकतवर है। तो डॉग क्या करता है, उसको भी छोड़ देता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसके बाद जो डॉग होता है लायन को छोड़ करके इंसान के साथ रहने लग जाता है, और आज तक इंसान के साथ रह रहा है, और बहुत ही फेथफुली रह रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद। जैसे अपन डॉग को क्या करते हैं, अपन डॉग को बोलते हैं ना कि भाई इंसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, सबसे ज्यादा फेथफुल फ्रेंड होता है, बहुत ज्यादा ईमानदार होता है डॉग अपने मास्टर के लिए। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उस दिन के बाद, मतलब ये जो बात है ये बहुत पुरानी है, लेकिन आज तक जो डॉग है वो जो इंसान है उसका सबसे अच्छा फ्रेंड बना हुआ है, जो इंसान है वो डॉग का सबसे अच्छा मास्टर है। और डॉग भी क्या करता है, उसका
बहुत ही लॉयल्टी से उसका साथ देता है इंसान का, और आज तक बहुत ज्यादा ईमानदारी से, भरोसेमंद तरीके से वो अपने इंसान के साथ डॉग रहता है। सो स्टूडेंट्स, ये था अपना चैप्टर नंबर 2 आपके क्लास 6 का। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।